सुनहरा जादुई फूल और चुड़ैल। बहुत पुराने ज़माने पहले की बात है कि एक जंगल में एक चुड़ैल अपने सुनहरे जादुई फूल के साथ रहती थी। वहीं पर एक बहुत खूबसूरत शहर था। शहर बहुत बड़ा और पुरकशिश था। वहाँ के लोग और राजा और रानी बहुत ही पुरअमन तरह से रह रहे थे। लेकिन अचानक रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सिर्फ एक मैजिकल फूल ही रानी को बचा सकता था। राजा ने अपनी पूरी सेना को उस फूल को ढूंढने के लिए भेज दिया। आखिरकार उनको फूल मिल गया और उनके यहाँ एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली बेटी पैदा हुई। जैसे ही चुड़ैल को इस बात का पता चला कि अब फूल की ताकत बच्ची में आ गई है, तो उसने बच्ची को अगवा करने का फैसला किया। उसने रेपुंज़ल को उठा लिया और अपने साथ एक टावर में ले गई। राजा और रानी अपनी बेटी के गम में बहुत रोए। उन्होंने रेपुंज़ल को बहुत तलाश किया, लेकिन दूसरी तरफ मदर गोथल यानी वो चुड़ैल रेपुंज़ल की माँ बनकर उसके साथ रहने लगी। और जब भी रेपुंज़ल बाहर जाने की जिद करती तो वो रेपुंज़ल से यही बोलती कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और वो तुम्हारे लिए नहीं बनी। रेपुंज़ल अब बड़ी हो गई थी और वो घर के सारे काम करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बाहर जाने की इच्छा ज़रूर थी। दिन उसी जंगल में एक नौजवान लड़का अपनी जान बचाने के लिए छुपते छुपाते रेपुंज़ल के किले तक पहुंच गया। उसने जैसे ही उस टावर को देखा तो वो वहां छुपने के लिए आगे बढ़ा। वो नौजवान लड़का किले के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन वहाँ रेपुंज़ल बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने हाथ में लिए हुए बर्तन से उसके सर पर बहुत ज़ोर से मार देती है। वहीं पर रेपुंज़ल अपनी माँ को इस नौजवान लड़के के बारे में बताना चाहती है, लेकिन मदर गोथल को लगता है कि रेपुंज़ल फिर से बाहर जाने की ज़िद कर रही है, तो वो रेपुंज़ल की बात नहीं सुनती और किले से बाहर चली जाती हैं। जैसे ही रेपुंज़ल की माँ टावर से बाहर जाती है, रेपुंज़ल लड़के को अपने बालों से बांधकर एक चेयर पर बिठा देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। लड़का उसको बताता है कि मैं यहाँ पर किसी से छुपने के लिए आया था और यहाँ पर फंस गया। तो रेपुंज़ल उसको कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर लेके जा सकते हो। तो लड़का उसको बाहर लेकर जाने के लिए राज़ी हो जाता है। रेपुंज़ल पहली दफ़ा बाहर जाती है और बहुत खुश होती है, लेकिन वहीं पर मदर गोथल को इस बात की खबर हो जाती है कि रेपुंज़ल घर से भाग गई है। रेपुंज़ल बाज़ार जाती है और वहाँ पर बहुत खुश होती है। उसने पहली दफ़ा इतने लोगों को एक साथ देखा होता है। रेपुंज़ल दिल ही दिल में फ़ैसला कर चुकी होती है कि अब वो वापस कभी भी उस टावर में नहीं जाएगी। वो लड़के के साथ बहुत खुश होती है। रेपुंज़ल के माँ बाप अभी भी अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होते हैं और अपनी बेटी की याद में बहुत गमज़दा होते हैं। वो अपनी बेटी की याद में हर साल उसके जन्मदिन पर चिराग आसमान पर छोड़ते हैं। शायद कभी ना कभी उनकी बेटी इन चिरागों को देखे और अपने घर वापस आ जाए। वहीं पर रेपुंज़ल ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है कि किस तरह उसके जन्मदिन पर फिर से वो चिराग छोड़े जा रहे हैं, और वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसे मालूम हो जाता है कि वो उन राजा और रानी की ही बेटी है और वो उनके पास जाने का फैसला कर लेती है। इसी तरह इस कहानी का एंड होता है।